जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बनीपाल के मिनी सचिवालय की फैमिली कोर्ट और ज्योतिनगर थाना इलाके में स्थित फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और जो मेल मिला है फोर्स इंडिया न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में अज्ञात युवक ने मेल किया। देखिए कैसे लिखा हुआ है कि माओवादी द्वारा बम से उड़ाने की धमकी और दोपहर 2 बजे तक का दिया गया समय। सूचना मिलते ही पुलिस बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड टीम पहुंच चुकी है। दोनों ही जगह कोर्ट परिसर को खाली करवाकर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कोई कोताही नहीं बरती जा रही। बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया है। हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में गंभीर सवाल यह है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। अब क्या इस पूरे मसले पर आईपी एड्रेस को लेकर साइबर क्राइम एक्सपर्ट टीम जो है वो जांच को इतना बेहतर कर सकती है कि पता चल सके कि आखिर कौन ये लोग हैं, कौन बार बार से बॉम्ब थ्रेट्स दे रहे हैं, क्या यह एक ही शख्स है या अन्य आईपी एड्रेस है, अन्य मेल आईडी है। लेकिन इस बार इस मेल में माओवादी का जिक्र किया गया है और ये सबसे अहम हो जाता है। फिलहाल आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं फैमिली कोर्ट की दिखा रहे हैं। 2 फैमिली कोर्ट, एक ज्योतिनगर थाना और एक बनीपाल, दोनों ही परिसर को खाली करवाया गया है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। हर एक मसले को गंभीरता से और हर एक एंगल पर, कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर जांचा जा रहा है। कहीं कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। ये जरूरी है। अब चाहे कोई भी हो, अभी इतना बड़ा मेल आया, हो सकता है कि किसी की शरारत हो या कोई अफवाह फैला रहा हो या कोई दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। मैं राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम की की बात कर ले तो उसका जिक्र करें तो 7 बार वहां बॉम्ब थ्रेट। और ऐसा नहीं है कि एक बार भी हमने लापरवाही बरती हो। बार बार प्रशासन, सरकार जो है लगातार कोशिश करती रही कि किसी भी तरीके से अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसे खत्म किया जा सके, वहीं पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको फैमिली कोर्ट की दिखा रहे हैं। इससे पहले कई बार कई एयरपोर्ट्स, कई स्कूल, कॉलेजेस, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इस तरह की खबरें सामने मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है ये जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, आपने जानकारी दी थी कि सर्च शुरू हो चुका है और ऐसे में अब तो वक्त भी काफी हो चुका है, तो अब जरा बताइएगा कि क्या पूरे तरीके से दोनों परिसर को खाली करवा दिया गया? अभी क्या कुछ चल रहा है? जांच के दौरान क्या कोई संदिग्ध वस्तु मिली? पूनम, देखिए, दोनों ही कोर्ट परिसर को पूर्ण से खाली करवा दिया गया है। हालांकि बाहर जो कोर्ट परिसर होता है वहां पर जो लोग हैं वो मौजूद है, लेकिन अंदर जो कक्ष बने हुए हैं वो पूर्ण से खाली हो चुका है। वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि राजस्थान के जयपुर में पहली बार किसी माओवादी संगठन के द्वारा ये मेल किया गया है, जिसके अंदर फैमिली कोर्ट ज्योतिनगर और फैमिली कोर्ट परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। समय इसके अंदर 2 बजे का टाइम दिया गया है कि 2 बजे से पहले यानी कि दोपहर 2 बजे तक दोनों ही फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। सूचना मिलने पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। करीबन 30% जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरा कर चुकी है। एटीएस मौके पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा चुनौती ये भी है पूनम की महामहिम राज्यपाल का आज कलेक्ट्रेट दौरा है, वो कलेक्ट्रेट मीटिंग लेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है। सुरक्षा का जो जाब्ता है वो बढ़ाया गया है। एडीसी कमांडो, कलेक्ट्री और कोर्ट दोनों तरफ तैनात किए गए हैं। वहीं रास्ता डाइवर्ट की बात करें तो टोंक रोड के सामने का जो रास्ता है उसको डाइवर्जन वहां पर किया गया है। समानांतर जो मार्ग है उनका प्रयोग करने के लिए जो वाहन चालक है उनको कहा गया है। लेकिन 30% के जो सर्च ऑपरेशन में अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या बमनुमा चीज नहीं मिली है। बाकी पुष्टि हो चुकी है। जो मेल है वो मेल हमारे पास आ चुका है। हम अपने दर्शकों को मेल भी दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से मेल के अंदर धमकी दी गई है। 2 बजे का समय इसके अंदर दिया गया है। साथ साथ नीचे माओवादी संगठन इस बात की जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आ रहा है कि हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि 2 बजे पहले दोनों ही परिसर के अंदर बम विस्फोट होंगे। और एडिशनल पुलिस कमिश्नर को राजदीप भी मौके पर पहुंच चुके हैं, वो अब स्थिति मौजूद कर रहे हैं पूनम। लेकिन जरा ये भी बताइएगा, आपने कहा कि खाली करवा ली गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस मसले को बेहद गंभीरता से ही लेना होगा, चाहे जांच के दौरान कुछ भी सामने आए। लेकिन कैसे कोई पैनिक जैसी स्थिति तो नहीं, कोई डरा सहमा तो नहीं, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया होगा। तो अभी क्या स्थिति है वहां के कर्मचारियों द्वारा, एडवोकेट्स द्वारा, जरा इसे लेकर समझाइएगा। ठीक है, अपडेट एक बार फिर से लेने की कोशिश करेंगे। सहयोगी द्वारा लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीधा आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस परिसर की दिखा रहे हैं। फैमिली कोर्ट परिसर है, 2 इलाके हैं, चाहे बनीपाल का मिनी सचिवालय की बात की जाए या फिर ज्योतिनगर थाना इलाके में स्थित फैमिली कोर्ट की बात की जाए, ये दोनों ही जगह पर बॉम्ब थ्रेट मिला। और जो मेल आईडी मिली है, मेल आईडी के जरिए जो बॉम्ब थ्रेट मिला है, जो मेल प्राप्त हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बहुत
बड़ा मसला इस बात को लेकर ये कि इससे पहले जितने भी हमें थ्रेट्स मिले हैं उनमें जांच में क्या कुछ सामने आया, साइबर एक्सपर्ट की टीम्स क्या कुछ जानकारी जुटा पाई है, ये भी बहुत बड़ा सवाल। अब अभी तक जांच चल रही होती है, दूसरा बॉम्ब थ्रेट मिल जाता है, फिर जांच जारी होती है, फिर बॉम्ब थ्रेट मिल जाता है, लेकिन खुलकर कुछ सामने नहीं आ पाया कि आखिर किसने इस तरीके की करतूत को अंजाम दिया। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं, चाहे ये कोई शरारत हो, अफवाह हो, लेकिन फिलहाल हर एक एंगल से कोने कोने को जांचा जा रहा है। देखिए कैसे कोर्ट परिसर पूरा खाली करवा दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, फैमिली कोर्ट 4 की मेल पर एक धमकी भरा मेल जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। डीजे कोर्ट जयपुर और फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने का मेल है। कोर्ट द्वारा ज्योतिनगर थाने को सूचना मिली, कोर्ट द्वारा उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे, कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, और इसके अलावा जो मेल आया है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंभीर सवाल ये है कि आखिर कौन बार बार इस तरह की करतूतों को अंजाम दे रहा है। क्या महज से दहशत फैलाने की कोशिश है? ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ी है, इस तरह के मेल प्राप्त हुए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और माहौल को खराब करने की कोशिश बार बार की गई है, फिर वो चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो या फिर कई और राज्य जो है वहां पर भी इस तरह के बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं। एयरपोर्ट्स, फ्लाइट्स, स्कूल, कॉलेजेस, और हर मामले को गंभीरता से लिया गया है। प्रशासन मुस्तैद रहता है, लेकिन इन सबके बीच में आप ये जरा देखिएगा कि पूरे प्रशासन की भी परेड हो जाती है। अब देखिए पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद रहेगा। 2 बजे का वक्त दिया गया है कि 2 बजे बम से उड़ा दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। पहले जितनी अफवाहें इस तरह की आई हैं और इस तरह के जो महज सिर्फ मेल प्राप्त हुए हैं, माहौल खराब करने की, दहशत करने की कोशिश की गई है, आज भी ऐसा ही हो। लेकिन फिर भी हर एक तरह से जांच जारी। लेकिन परेड देखिए कैसे पूरे पुलिस प्रशासन की होती नजर आ रही है। बॉम्ब स्क्वाड टीम लगातार बनी हुई है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और इसके अलावा कितना काम प्रभावित हुआ है, कितने ऐसे पेंडिंग फाइल्स हैं, कितने ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें सालों से उस पर काम किया जाता है, तारीख पर तारीख मिलती है, और जब इस तरह से मामले आते हैं, जब पूरा कोर्ट परिसर ही इस तरह से खाली करवा दिया जाए, एहतियातन करवाया गया है, सुरक्षा के मद्देनजर करवाया जिसकी जरूरत भी थी, लेकिन इससे कितना काम प्रभावित होता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी बहुत ज्यादा इस बात को जानकर लेने की कोशिश करें। क्या कुछ कहना है प्रशासन द्वारा? सुनिए। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जांच करें। जिस 2 जगह जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेला है, जिसमें फैमिली कोर्ट का भी हवाला है, जिसके ऊपर ये कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा क्योंकि गंभीरता बढ़ती जा रही है, कुछ भी जानकारी साझा नहीं की जा रही, लेकिन जो बताना चाहिए था वो बता दिया गया है कि किस तरह से हर एक एंगल से जांच जारी है। मुस्तैद है पुलिस प्रशासन और चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है। इसके अलावा खाली करवा दिए गए परिसर सुरक्षा के मद्देनजर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको भी चेक करके, जांच करके किनारे कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि महत्वपूर्ण फाइल्स होती हैं, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे हम ई फाइल्स की बात करें या फिर हार्ड फाइल्स की बात करें, तो ये सारी जो चीजें हैं उन सबको जांच करके भी शायद सुरक्षा के मद्देनजर साइड कर दिया गया होगा। और ऐसे में अभी फिलहाल जांच जारी और अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया। ये जो कहा जा रहा है कि अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है, लेकिन कोताही नहीं बरती जाएगी। हर एक तरीके से परिसर को जांचा जा रहा है, हर एक कोने को जांचा जा रहा है, जितने वाहन है पार्किंग में उन सबको भी देखा जा रहा होगा। देखिए आसपास कितनी हरियाली है, कितनी ग्रीनरी है, तो ऐसे में हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ाया गया होगा क्योंकि बेहद जरूरी भी है। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो कोर्ट परिसर से दिखा रहे हैं। फैमिली कोर्ट है, मिनी सचिवालय बनीबाग का बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिनी सचिवालय की फैमिली कोर्ट और ज्योतिनगर थाना इलाके में स्थित फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और एक बार फिर से धमकी मिली है। और एक बार ऐसा हुआ है कि हमारी साइबर एक्सपर्ट टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है, अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया है। ये भी बेहद गंभीर विषय है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि महज सिर्फ ये मेल ही हो, ऐसा कुछ नहीं हो। 2 बजे का वक्त है, बेहद सेंसिटिव अभी स्थिति बनी हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये है कि 2 बजे तक कुछ भी ऐसा ना मिले, कोई संदिग्ध वस्तु ना मिले। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन फिलहाल एहतियातन पूरी जांच जारी है और जितने अधिकारी कर्मचारी जिनकी उत्सुकता है जानने की अभी क्या कुछ चल रहा है, उनको भी सारी जानकारी साझा की जा रही है। आप जानते हैं कि इस समय कई जगहों पर बॉम्ब थ्रेट्स के मेल आ रहे हैं। उसी तरह का एक मेल है जो आज कोर्ट में रिसीव किया गया है और उसके क्रम में ही हम 2 कोर्ट्स हैं उनको सैनिटाइज करवा रहे हैं।
इस तरह के मेल्स पहले भी आए हैं, इसी कड़ी का पार्ट है। तो सर कहाँ पर सब कहाँ की बम एक तो फैमिली कोर्ट है जो ज्योति नगर में, वहाँ की बात है, और एक इस कोर्ट की। तो सारी टीमें पहुँच चुकी है सर्च ऑपरेशन? बिल्कुल, यहाँ पर लगभग सैनिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है, लास्ट स्टेज में है। थोड़ी देर में यहाँ पर सैनिटाइजेशन का पूरा हो जाएगा काम। इसके बाद में हम ज्योति नगर वाला जो है उसको क्लियर करेंगे। तो सर इसके बाद खोल दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, एक बार हम सैनिटाइज कर लेंगे। अगर किसी तरह की संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती। देखिए, अब जानकारी तो दी जा रही है, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा बनीपाक के मिनी सचिवालय के फैमिली कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। सत्यनारायण, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, कुछ जांच में सामने आ पाया? क्योंकि अभी प्रशासन द्वारा मीडिया में बाइट भी दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि जांच जारी है, हर एक एंगल से अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन आप ओवरऑल जरा डिटेल दीजिएगा। देखिए, अभी तक इस धमकी के मामले के अंदर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, ना तो कोई बम मिला है, ना कोई संदिग्ध वस्तु मिली है। लेकिन एहतियात के तौर पर पूरा जो कोर्ट परिसर है उसको खाली करवा लिया गया है। और डॉग स्क्वाड टीम अब बाहर भी, जो बाहर का इलाका है, आसपास के जो कोर्ट परिसर है, वहाँ भी जाकर बम डिस्पोजल जो तकनीक है वो अपना रही है। डॉग स्क्वाड टीम और एटीएस के जो कमांडो है वो मौके पर पहुंच चुकी है पूनम, और सारे कोर्ट परिसर में डॉग को घुमा कर और जो बम और संदिग्ध वस्तु होती है उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक के सर्च ऑपरेशन के अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे कि पैनिक हो। और खुद थोड़ी देर पहले खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप यहाँ पर आए थे। उन्होंने साफ कहा कि दोनों ही स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है पूनम बनीपार्क का, यहाँ पर तमाम वो सेशन कोर्ट हो, चाहे फैमिली कोर्ट हो, अन्य एएनआई जो एएनआई कोर्ट है वो यहाँ पर है, तो तमाम कोर्ट यहाँ पर मौजूद है, न्यायालय यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में पुलिस किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोताही नहीं बरतना चाहती, और इस जो थ्रेट है, इस थ्रेट को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। और शायद इसीलिए करीबन 6 टीमें, जो 6 डॉग स्क्वाड टीमें हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। प्रत्येक टीमें अलग अलग कोर्ट के परिसर के अंदर और बाहर सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु या बमनुमा चीज़ यहाँ पर मिलती हो तो उसको समय रहते डिफ्यूज़ किया जा सके। और हालांकि जो थ्रेट मिली है पूनम, पहली बार राजस्थान के जयपुर के अंदर माओवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली है कि हाँ, हम कोर्ट को 2 बजे पहले उड़ाएंगे। लेकिन सभी जानते हैं कि अभी कोर्ट का जो समय है वो मॉर्निंग का समय है, सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय होता है। तो ऐसे में 2 बजे तक का समय देना, हो सकता है किसी की शरारत भी हो सकता है किसी का केस यहाँ पर लगा हो, वो नहीं चाहता कि उसकी सुनवाई, तो ऐसे में शरारती तत्व भी इस प्रकार की जो सूचना है वो दे सकते हैं। लेकिन पुलिस इसे किस मामले को गंभीरता से ले रही है, कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, और यही कारण है कि तमाम कोर्ट परिसरों को खाली कराने के पश्चात अब जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। हालांकि खुद जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर को राजदीप है, उन्होंने साफ कहा कि अभी तक के सर्च ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई नई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस सक्रिय है। और शायद इसीलिए तमाम कोर्ट परिसरों को खाली कराने के पश्चात हर कोने कोने को खंगाला जा रहा है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, जिससे कि अगर कोई चीज़ इस प्रकार की मिलती है जिसमें विस्फोट हो सकता है तो उससे समय रहते डिफ्यूज किया जा सके। पूनम, आपने एक लाइन का जिक्र किया कि समय रहते बहुत सारी चीजों को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसे में एक बार अगर आप मेल एक बार पढ़ सके, देख सके, तब तक हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सत्यनारायण जी, मेल पे डेट एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि जहां तक इंफॉर्मेशन मिल रही है, हो सकता है आप एक बार चेक कीजिएगा कि कल सुबह 5 बजे मेल प्राप्त हुआ था। तो कल सुबह 5 बजे अगर मेल मिला था, तो ऐसे में क्या कल दोपहर 2 बजे इस घटना को बॉम्ब थ्रेट की जानकारी थी या फिर आज की थी? तो जरा इसे क्लियरफाई कीजिएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ी चूक होगी प्रशासन की। तो अगर आप देख सकते हैं, पढ़कर बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं सत्यनारायण जी, तो जरा बताइएगा। पूनम, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक दिन पहले मेल आई हुई है और मेल यहाँ पर प्रशासन द्वारा चेक नहीं की गई, लेकिन आज सुबह इस मेल को चेक किया गया। लेकिन इसमें जो तारीख है वो तारीख 29 मई 2025 की है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि चाहे मेल चेक कल नहीं हुई हो, लेकिन हमारे पास मेल मिलते ही हमने जो चेकिंग अभियान है, ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, वो हमने शुरू कर दिया है। और गंभीरता इस बात की लेकर ले जा रही है कि हो सकता है किसी ने अफवाह फैलाने के लिए, किसी ने झूठी सूचना देने के लिए एक दिन ये पहले मेल की हो और हमने इस मेल को पढ़ नहीं पाया हो, या कोर्ट प्रशासन इस मेल को पढ़ नहीं पाया हो। लेकिन इसके अंदर साफ भाषा लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर, और कुछ शब्द
सत्यनारायण जी, लेकिन ये तो बहुत गंभीर विषय हो गया है, ये तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेल हम पढ़ नहीं पाए हैं, ये तो अब अलग ही एक एंगल निकल गया है। तो इसको जरा समझाइएगा कि इसको कैसे क्लियरफाई किया जाएगा प्रशासन द्वारा कि मेल हम पढ़ नहीं पाए हैं और जब देखा हमने, तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। ऐसे में ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। तो कितने इंपॉर्टेंट मेल्स आते होंगे जो कि ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहते होंगे, जिसको छोड़ दिया जाता होगा, जब टाइम मिलता होगा तब देखते होंगे। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता, अब टाइम जरा बताइए कि कल अगर 29 तारीख को है तो क्या कल का टाइम 2 बजे का है? और जैसे जानकारी मिली तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अब जांच की जा रही है। पूनम देखिए, कोर्ट में रोजाना हजारों मेल आती है, अपनी जी। निवेदनाएं लोग भेजते हैं, जिनकी केस की सुनवाई होती है, क्या कुछ सुनवाई करना है वो डिमांड करते हैं। तो इतनी मेल पढ़ना कोर्ट प्रशासन के लिए भी आसान नहीं होता। हालांकि हम इसे चूक नहीं कह सकते। एक गंभीर बात हो सकती है कि हाँ, एक दिन पहले मेल आई हो, दूसरे दिन इस मेल को पढ़ा जा रहा है। स्टाफ की कमी भी रहती है, न्यायालयों के अंदर जो पीपी होते हैं उनकी भी कमी रहती है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट प्रशासन की गंभीरता इस बात को दर्शाती है कि गंभीर तो कोर्ट प्रशासन है, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते ही हो सकता है कि ये चूक हुई हो। लेकिन जैसे ही ये मेल मिली, पुलिस को सूचना मिली, तो जयपुर पुलिस की गंभीरता इस बात को देखती है कि हाँ, तुरंत प्रभाव से तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके और अब पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर चप्पे चप्पे में सर्च ऑपरेशन पूनम चलाया जा रहा है। एटीएससी कमांडो और जो बीडीएस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अभी तक के सर्च ऑपरेशन में जो, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि अभी तक के सर्च ऑपरेशन में हमें किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं मिला है, किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर तमाम जो व्हीकल होते हैं, जो पार्किंग में खड़े होते हैं, तमाम उन व्हीकलों को चेक किया जा रहा है डॉग स्क्वाड की मदद से। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि साइबर टीम कहाँ तक पहुंची। जिस मेल से ये मेल किया गया है, जिस मेल से मेल जनरेट किया गया है, उसका आईपी एड्रेस खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, उसके आईपी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि मेल भेजने का जो हिमायत जिसने करी है उसको भी पकड़ा जा सके। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी है। जिस प्रकार से SMS स्टेडियम में 7 मेल किए गए, धमकी भरे मेल किए गए, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई क्योंकि विदेश में बैठे हुए कुछ सवाल है। साइबर एक्सपर्ट टीम को लेकर गंभीर सवाल है सत्यनारायण जी। ये हम कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी हो सकती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल का ये मेल सुबह 5 बजे का, दोपहर 2 बजे की अगर तारीख वक्त दिया गया है और अगर कुछ हो जाता, तो क्या ये एक्सक्यूज दिया जाता कि स्टाफ की कमी है? ये तो इतने सारे मेल्स आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बड़ा सवाल है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी चौकन्ना है प्रशासन, गंभीरता दिखा रहा है, दिखानी चाहिए और पहले दिखानी चाहिए थी, देर हो गई है, अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर कुछ हो जाता तो क्या एक्सक्यूज होता? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी गंभीरता है। और हमारी नजर में न जाने कितने मासूम लोग यहां पर होते, कितने कर्मचारी अधिकारी होते हो। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता सत्यनारायण जी, ये सब हम कह रहे हैं कि ये हो सकता था, ये हो सकता था, स्टाफ की कमी, बट अगर ऐसा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या अब ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल पूनम, अब ध्यान दिया जाएगा, आगे भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन प्राथमिकता पूनम ये है कि सबसे पहले जो मेल प्राप्त हुई है, इस मेल का पूरी तहकीकात की जाए, पूरे कोर्ट में छानबीन की जाए, चप्पे चप्पे को तलाशा जाए, किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखकर समय रहते डिफ्यूज की जाए। तो प्राथमिकता ये है कि इस मेल मिलने के पश्चात जो तलाशी अभियान है उसको पूरा किया जाए, सर्च ऑपरेशन को पूरा किया जाए। और इसीलिए पुलिस चाहती है कि एक बार पूरा सैनिटाइज हो जाएगा सिस्टम, उसके बाद में ही कुछ बयान या फिर इस प्रकार की गलती किसकी है ये तय किया जाएगा। हालांकि मामला भी दर्ज किया जाएगा इसके अंदर कि हाँ, मुकदमा भी दर्ज होगा और अन्य जो कानूनी कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी। लेकिन एक बार जो मिनी सचिवालय का जो कोर्ट परिसर है उसको यहाँ पर खोल दिया गया है, यानी कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है पूनम। देखिए, एक बार कोर्ट परिसर को यहाँ पर खोल दिया गया है, यानी कि हम मान सकते हैं कि जो कोर्ट परिसर है उसको खाली करने पश्चात ये इशारा जरूर है कि हाँ, अब यहाँ पर कोई मेल का जो सिस्टम था, जिस प्रकार की यहाँ मेल आया था कि यहाँ बम हो सकता है, वो नहीं मिला है। और अब जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार की उन्होंने जांच करी। और ठीक है, आप बने रहिएगा सत्यनारायण, क्योंकि बेहद जरूरी है। अभी आप कोशिश कीजिएगा कि किसी प्रशासन के अधिकारी से आप बात कर सके, किसी साइबर एक्सपर्ट टीम के कर्मचारी से आप बात कर सके और जानने की कोशिश कर सके कि अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अपडेट देना फिलहाल बहुत जरूरी है। और अभी क्या कुछ चल रहा है वो तस्वीरों के जरिए तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। शुक्रिया, फिलहाल बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।
जो कोर्ट है वो सारा सैनिटाइज कर लिया गया है, कोई कुछ भी अब तक कुछ नहीं मिला है और वापस सुपुर्द कर दिया गया। वापस का जो नियमित कामकाज है कोर्ट का शुरू हो गया है। सर्च ऑपरेशन में किसी पर संदिग्ध वस्तु मिली हो? नहीं, कोर्ट में सैनिटाइजेशन के दौरान या सर्च के दौरान कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर नहीं मिल पाई है। पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस लिया, क्योंकि ये जो कोर्ट परिसर है काफ़ी गंभीर मामला अगर बनता था, अगर इस प्रकार की मेल आई हो तो। लेकिन राज्यपाल भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ चूक न हो। लेकिन अभी तक के सर्च ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है पूनम।